अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर आ रही कि एक बार कमेंट में उधर एक बार बताइए क्लियर है सब, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आ रही ना आवाज क्लियर? ठीक। सॉरी, यहाँ सुबह सुबह उठाना पड़ा और ऊपर से लेट भी हो गया लेक्चर। सुबह सुबह उठना अच्छा रहता ना, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का काम सुबह सुबह ही हो जाता है। अच्छा, संडे भी है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो ये वर्ब शुरू करने वाले थे हम लोग, ये एक छोटा सा टॉपिक है वर्ब में समझा देता है। इससे पहले मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंस समझा, पार्ट ऑफ सेंटेंस समझा, वर्ब समझेंगे एक छोटा सा है, 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद में टेंस शुरू करेंगे, जो हमारा असल टॉपिक रहेगा, जहाँ से हमारा एग्जाम ओरिएंटेड कहानी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा वर्ब के बारे में समझा देता मैं आपको। वर्ब बचपन से हमने वर्ब पढ़ते आए, हमको पता भी है। थोड़ा सा कुछ चीजें क्लियर करूंगा मैं आप लोगों को। इसकी दो टाइप है। एक रहता आपका मेन वर्ब, एक रहता मेन वर्ब, और एक रहता हेल्पिंग वर्ब। आपने पांचवी से सुनते आए होंगे ये सब चीजें। वही बातें, कुछ नया नहीं है। थोड़ा सा क्लैरिटी लाऊंगा बस, और कुछ नहीं, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब ये वाला, ये एक्शन डिनोट करता है, एक्शन दिखाता है, एक्शन डिनोट्स, कुछ तो भी काम होता हुआ दिखाता है। ये कुछ हो रहा है, कोई कुछ, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग हियर। आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब लर्निंग कर रहे हैं। आप बैठे भी हैं, सोच रहे हैं, है ना। ये पंखा मूव हो रहा है यहाँ पे। तो मेन वर्ब का काम है कुछ तो एक्शन दिखाना, ठीक है। और जो मेन वर्ब रहता है, जो एक्शन दिखाता है ना, इसकी 5 टाइप होते हैं। आपने बचपन से 3 टाइप पढ़ेंगे, 2 टाइप आपको आपके सामने ये हो गए, बट आपको बताया नहीं होगा किसी ने, या बताया भी होगा। तो आज हम लोग को 5 देखेंगे। इसकी 5 टाइप होते हैं। एक होता है वर्ब का पहला फॉर्म, V1। उसके बाद में आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये वर्ब का 5वें नंबर का फॉर्म रहेगा। मुझे आदत पड़ चुकी है इसकी, V1 V2 V3 V4 इस तरह बोलने की। तो वर्ब के फॉर्म नहीं निकलते मुझसे, V1 V2 निकलता जबान से। तो पूरा आगे आने वाला पूरा जो टाइप रहेगा, उसमें वर्ब का मैं मतलब इसी अंदाज में बोला करूंगा, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है। वर्ब का पहला फॉर्म V1 V2 V3 क्या रहता है, आपको भी मेरे बराबर आदत पड़ जाएगी, आराम से समझेंगे आप भी सब। ये वर्ब का 5वां फॉर्म, 5वां फॉर्म। पहला फॉर्म होता है, ये उसका बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग बेस फॉर्म। यानी मैं आपको एग्जांपल लिख देता, यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे आस्क, ठीक है। उसके बाद में आता V2 आस्क, ईडी लग जाता, आस्क, आस्क हल्का सा डी पढ़ना पड़ता, बट हम लोग थोड़ा गोरान टाइप उसको आस्क वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पर आएगा आपका आस्किंग, आस्किंग, और यहाँ आएगा आपका आस्क, एस लगेगा, ठीक है। ये इसको बेस फॉर्म बोलते हैं, बेस फॉर्म, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म हम ये, और ये हमेशा सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है, बेस फॉर्म बोलते हैं इसको। उसके बाद में आता दूसरा सेकंड फॉर्म, ये वाला सेकंड फॉर्म, ये वाला। इसको पार्टिसिपल भी बोलते हैं, बट हम लोग इसको V2 बोलेंगे। और ये हमेशा यूज होता है सिंपल सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। कौन सा V2? हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में। इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट फॉर्म। ये हमेशा परफेक्ट
टेंस में इस्तेमाल होता है, परफेक्ट फॉर्म। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो V3 के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हमेशा हमेशा हैव वाले हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैव की कैटेगरी के बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं इसके साथ। V3 कभी अकेला नहीं आता। अगर आपने याद रखे कि जो परफेक्ट फॉर्म है हमेशा हैव के हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो आपको मतलब हमेशा समझ में आएगा कि ये परफेक्ट फॉर्म है। आगे हम लोग टेंस में भी समझेंगे, बट ये वाला V3 है हमेशा परफेक्ट फॉर्म। जब भी मैं V3 बोलूंगा तो समझ लेना मैं परफेक्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आता हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म, ये वाला जिसमें ING लग जाता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फॉर्म। ये कंटिन्यू टेंस में यूज किया जाता है। टेंस में आपको क्लियर हो जाएगा, बट ING जिसको लग जाता है उसको कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद में आता है ये वाला लास्ट का V5। V5 है ना हमेशा सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये जो सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अब ये सिंगुलर थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? तो इसमें आता है ही, शी और इट, और कोई एक सिंगल नाम। ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नाम। जैसे कि मैं यहाँ राजू लिख देता, राजू लिख देता। यहाँ पे आप राजू की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आता है यहाँ पे। राजू आएगा, रिवर आएगा, सिटी आएगा, काजू आएगा, कोई भी सिंगल नाम आएगा वहाँ पे। तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए V5 इस्तेमाल किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक बार इसको दूर से देखते हैं। देखो आपको ये क्लियर समझ में आता कि V2 है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता। ये भी समझ में आता कि V3 है ना परफेक्ट फॉर्म रहता। उसके बाद में जिसको ING लग जाता है उसको कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद बच जाते दो, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सॉरी V1 और V5 दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किए जाते, दोनों ही। अब फिर दोनों में फर्क क्या है? तो जो V5 है ना वो इनके लिए इस्तेमाल होता है। V5 ही, शी, इट और कोई सिंगल नाम कुछ भी वहां पे उनके लिए इस्तेमाल होता। और जो V1 है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता, बट ये किसके लिए किया जाता? ये प्लूरल नाम के लिए किया जाता। इसमें क्या जाता? आई, यू और कोई भी प्लूरल नाम जैसे दे, वी। और आप यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं स्टूडेंट्स ऐसा लगा रहा है, तो ये स्टूडेंट की जगह आप कुछ भी प्लूरल लगा दो। रिवर्स, बेंचेस, पीपल, पुलिस, कोई भी प्लूरल नाम लगा दो उसके आगे, उसके साथ ये आएगा। आप लोगों को मैं ये रटा नहीं रहा, आप लोगों को थोड़ा बस दिखा रहा सामने सामने, क्योंकि आगे जाके टेंस में ये सारी चीजें हम इतना रिपीट करेंगे कि आपको सब समझ में आने लग जाएगा। बट आपको थोड़ा V1, V2, V3, V4, V5 क्या है थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि आगे जाके टेंस में हम लोग ये सब बातें करेंगे तो आपको ये सुलझे हुए दिखेंगे। अभी आप इतना रटने की कोशिश मत कीजिए, बस मोटा मोटा आप दिमाग में बिठाइए कि कुछ ऐसा ऐसा इसका चलता। ज्यादा टेंशन लेने का काम है क्या? नहीं है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग एक दो। जैसे यहाँ पर एक लिखेंगे राइट का, V1 का राइट, राइट। फिर यहाँ पर V2 का क्या होगा? रोट। फिर यहाँ होगा रिटर्न, रिटर्न। यहाँ पे आपका राइटिंग, और यहाँ आपका राइट्स। ठीक, राइट्स V5। तो बहुत सारे आ सकते हैं, आपको सबको पता है, नोट्स में दिख जाएंगे आपको, देख लेना। जैसे यहाँ पे मैं नोट्स ही बता देता, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। यहाँ पर ये आपके पास फॉर्म है, आराम से देख लो थोड़ा 2 मिनट, जब तक मैं ना गला गिल्ला करने का इंतजाम कर लेता। प्रॉपर है ना? प्रॉपर है ना उधर आवाज वगैरह लेक्चर?
चलो ठीक है, आपने देख लिया, देखते रहना इसको, अब इसको देख, यही देखना है मेरे को साल भर। तो ये फॉर्म है जो अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब हो गया बच्चों, हम लोग आगे भी समझेंगे, इसको टेंशन मत लेना। थोड़ा हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ना थोड़ा इधर खींचता मैं इधर, क्योंकि जो उसके हिस्सा दिए थे हम लोग बिजी हो गया इधर, लेकिन यहाँ समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब है ना, आपको मालूम है कि दो तरह के रहते हैं। एक रहता, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का जो चैप्टर है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो ये दो तरह के रहते हैं, एक रहता मॉडल ऑक्सिलरी और एक रहता प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो है ना, यहाँ पर आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल मॉडल, ये आपको सवाल पूछता है इसका यूटिलिटी पे, मैं आपको सबसे लास्ट में ये वाले समझाऊंगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि इसको थोड़ा सेंस लगता है समझने के लिए, थोड़ी सी मतलब फ्लैट चीजें नहीं रहती, थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ता है उसका इस्तेमाल, कंटेक्चुअल अलग अलग जगह अलग अलग होता है, तो थोड़ा लास्ट में बताऊंगा मैं इसको आपको, जब तक आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में आता है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये आता है आपका प्राइमरी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और इसको रटने वटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बस समझते चलो, कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आने लगेगा। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, आपके टू बी के फॉर्म आते हैं, टू बी के अलग अलग फॉर्म आते हैं। टू बी के कौन कौन से फॉर्म है, एम, इज और आर। और पास्ट टेंस में देखेंगे तो यहाँ पे वॉज, वेर, वेर वर जो भी वर्ड है। आप लोग मुझे मेरी प्रोनाउंसिएशन, मेरी स्पेलिंग है ना, तो उसको थोड़ा इजी ले लेना, बराबर नहीं है, प्रोनाउंसिएशन भी बराबर नहीं है और स्पेलिंग भी भूल जाता मैं, तो थोड़ा ये दो दो चीज़ों को इजी ले लेना। उसके बाद में आते टू हैव के फॉर्म आते हैं, टू हैव, टू हैव, इसमें क्या आएगा आपका, हैव आएगा, आपका हैज आएगा, और पास्ट टेंस में आएगा आपका हैड, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में आते डू, है ना, आता डू, टू डू, टू डू के जो फॉर्म है वो कैसे है, एक डू आएगा बड़ा सा, फिर आएगा डज, और फिर आएगा आपका पास्ट फॉर्म डिड। तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, इनका काम क्या है, फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का इनका इनका काम है हेल्प करना, क्या करना है इनका, हेल्प करना है, किसकी हेल्प करना, इनकी। ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, इनकी इनकी हेल्प करते, क्या करते हैं, जो एक्शन है ये क्या दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, काम दिखाते हैं। तो फिर ये उनकी कैसी हेल्प करते हैं, ये वाले कैसी हेल्प करते, उनकी हेल्प करते, ये वाले कैसे करते, वो एक्शन दिखाते, तो ये वो उस एक्शन का टाइम डिसाइड करते, क्या करते हैं, टाइम डिसाइड करते कि किस टाइम पे वो एक्शन हो रहा है, ऐसा दिखाते। इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये उनकी हेल्प करते हैं। अब किस लिहाज से हेल्प करते, ये एक्शन दिखाते, तो ये उनका एक्शन का टाइम फिक्स करते कि एक्शन कब हुआ था, कब हुआ है, कब हुआ होगा, तो ये क्या करते हैं, उसका टाइम डिसाइड करते कुछ हद तक, ठीक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको। आगे समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का। एक चीज याद रखो जिसपे 2025 में सवाल पूछा था, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे आपको ये समझ में नहीं आएगा, इतनी चीज थोड़ी मुश्किल जाती है आगे गले से उतरने के लिए, है ना, उतरती नहीं गले से। कौन सी, देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये वाले हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं, इतनी बात याद रखना, ये हमेशा किसके साथ आते हैं, मेन वर्ब के साथ आते हैं हमेशा, जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ आते हैं हमेशा, ये हेल्पिंग वर्ब है हमेशा इनके साथ आएंगे, बट जब ये खुद मेन वर्ब की जगह लेते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाते हैं, मतलब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हेल्प भी करते हैं और खुद मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं, दोनों ही काम करते हैं। तो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करें तो इनके कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे टू बी वाले का देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एम, और यहाँ पे क्या आएगा आपका वॉज, और यहाँ पर क्या आता आपका बिन, और यहाँ पर आता बिंग, और यहाँ आता इज। यहाँ पर अगर प्लूरल लेंगे तो यहाँ पे आर, यहाँ पे आपका वेर, और यहाँ पे आपका बिन, और ये यहाँ पर आपका बिंग, ये खाली जगह। ये आपको ना थोड़ा सा समझेगा धीरे धीरे, अभी मैं क्लियर करने की कोशिश करता, बट थोड़ा जम्बलिंग होंगी दिमाग में तो सवाल पूछ लेना, या मैं हर स्टेप पे क्लियर करते चलूंगा, आगे स्टेप पे क्लियर करते चलूंगा, क्योंकि यही पार्ट है जो थोड़ा सा नया दिखता बच्चों को, जो थोड़ा समझ में नहीं आने आता कभी कभी। अब हैव के फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हैव, और V2 क्या आएगा आपका हैड, यहाँ पर V3 क्या आएगा हैड, और V4 आएगा हैविंग, और यहाँ पर V5 आता है हैज, ठीक है। डू का भी वैसे ही है,
यहाँ पर डू आएगा, यहाँ पर आएगा आपका डिड V2, यहाँ पर आएगा डन, यहाँ पर आएगा डूइंग डूइंग और यहाँ पर आएगा डज। एक चीज याद रखिए, ये फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के कब आते हैं, जब ये खुद मेन वर्ब का काम करते तब, खुद मेन वर्ब का काम करते तब आते हैं। और ये आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब रहते, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहे तब इनके साथ आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज समझते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आई एम टीचिंग ग्रामर है, आप लोगों को मैं यहाँ ग्रामर पढ़ा रहा, आई एम, तो यहाँ पर आपको सबको दिख रहा होगा कि ये मेन वर्ब है और ये कंटिन्यूअस फॉर्म है और ये उसका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कैसा लिख दूँ, तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो है, तो ये क्या है, तो ये क्या आपको लग रहा होगा, आप एकदम नए देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हेल्पिंग वर्ब है, बट ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कब रहता है, जब वो मेन वर्ब के साथ आता है। अब यहाँ पर ये अकेला दिख रहा है, तो अकेला है तो ये फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब, बट ये एक्शन नहीं दिखाता। ये जो है ना मेन वर्ब है ना, ये एक्शन नहीं दिखाता, एक्शन नहीं दिखाता, नहीं दिखाता। ये क्या करता, ये स्टेटस दिखाता, स्टेटस, सब्जेक्ट का स्टेटस दिखाता कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट के पास क्या है, ऐसा दिखाता। तो जब भी ये वाले फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होंगे, ये वाले कौन से, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक्शन नहीं दिखाते, ये स्टेटस दिखाते सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट क्या है, क्या था, उसके पास क्या है, क्या था, ऐसे दिखाते, एक्शन नहीं दिखाते। और ये ऐसे आते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा मैंने, ठीक है, आई एम अ टीचर। अब मैं बहुत सारे टीचर, बहुत सारे आपको कंपेयर करके लिखा देता, एक दो और क्लियर कर देता, जैसे गवर्नमेंट हैज फर्निश फर्निश फर्निश, है ना, इट्स बजट टुडे। ठीक है, लिखता नहीं बाकी चीजें में, हमको देखना है ये वाला। अब देखो यहाँ पर ये फर्निश, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बट मैं ऐसा भी लिख सकता, गवर्नमेंट हैज अ बिग प्लान, अ बिग प्लान, गवर्नमेंट के पास एक बड़ा प्लान है। तो यहाँ पर ये वाला जो है हैज है और ये वाला हैज है, इनमें फर्क है। ये ऊपर वाला जो है, ये वाला हैज है और ये वाला, ये इसके साथ आया तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पर ये अकेला आया तो ये खुद मेन वर्ब हो गया। बस याद रखो ये एक्शन नहीं दिखाता, ये एक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, ये क्या दिखाता फिर, ये दिखाता सब्जेक्ट का स्टेटस, स्टेटस दिखाता। अब स्टेटस क्या रहता, क्यों रहता, समझने की जरूरत भी नहीं ग्रामर में, आप बस इतना मान लो कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है जो, तो मेन वर्ब की तरह काम करता है। यहाँ पर एक सवाल पूछा था, मुझे लग रहा बताना यहाँ सही नहीं है, थोड़ा डिस्कस अगर करूंगा तो आप हो सकता एक मुश्किल में चल जाएंगे कि नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को टेंस में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आपको टेंस ये समझ में आने लग जाएगा, टेंस समझ में आने लगेगा, तो फिर मैं जो बोलूंगा समझ में आएगा। तो मैं जो बताने वाला है वो एग्जाम में अभी 25 में पूछा था आपको, तो 25 का बता रहा मैं, बट अगर नहीं समझा तो टेंशन मत लेना, टेंस के बाद ये समझेगा, क्योंकि टेंस में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर आपको ये समझाना आसान रहेगा। बट यहाँ इसलिए बता रहा क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी रिलेवेंसी आपको लगी रहे कि नहीं, ये जरूरी है समझना, इसलिए बता रहा। अब मैंने ज्यादा एग्जाम्पल लिखा नहीं यहाँ जानबूझ के, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के क्लियर कर सकता, बट ये सारी चीजें टेंस में आती रहती है, टेंस में आती रहती है, और वहां हमको सब समझना ही है। और टेंस हम लोग अभी इमीडिएटली शुरू करने वाले, ये खत्म होते सी। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा थोड़ा यहाँ समझा देता मैं वापस, क्या हमने पढ़े, हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब के दो टाइप है, एक रहता मेन वर्ब रहता जो एक्शन दिखाता, और एक रहता हेल्पिंग वर्ब रहते। तो इसके दो टाइप है, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और एक मॉडल ऑक्सिलरी है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी है। अब जो मेन वर्ब है वो ये वाला, ये एक्शन दिखाता और इसके 5 फॉर्म है, एक्शन दिखाता है, इसके 5 फॉर्म है। एक V1 जो उसका बेस फॉर्म है, जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, बेस फॉर्म। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो इन चीजों के लिए यूज किया जाता है।
आई, यू, दे, वी और स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये याद नहीं रखना है, इनके साथ आता ये आपकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ आपके सामने लिखना जरूरी है, चीजें आपके सामने आती रहेंगी तो आपको धीरे धीरे चीजें देखने की आदत पड़ जाएगी और आपको धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। तो V1 बेस फॉर्म होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब V5 भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है। अब इनमें फर्क क्या है V5 में जो वर्ब है इसके आगे ना ऐसा एस लग जाता है या फिर ई एस लग जाता है या फिर सी एच ई एस लगता है, स का साउंड आता, तो ये लग जाता हमेशा इनके साथ, ये V5 होता है। और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इनके लिए सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए, ही शी इट और राजू, राजू की जगह कुछ भी आ सकता है। तो V5 और V1 में फर्क क्या है, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, बट उनके जो सब्जेक्ट रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। V1 इनके लिए इस्तेमाल होता और V5 जो है तो उनके लिए इस्तेमाल होता, इतना याद रखना। बाकी बीच के V2 आपको मालूम है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता, सॉरी V2 आपको सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता, V3 परफेक्ट फॉर्म है, हमेशा परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता, V4 कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस में इस्तेमाल किया जाता। उसके एग्जांपल आपके सामने लिखा मैंने। और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो भी एज अ मेन वर्ब काम करते, तो इनके ऐसे फॉर्म होते, ऐसे होते, ठीक है। ये भी मेन वर्ब का काम करते, बट ये एक्शन नहीं दिखाते, ये स्टेटस दिखाते सब्जेक्ट का। इसको समझने के लिए हमने थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ आया, और यहाँ पर मेन वर्ब, सॉरी यहाँ पर ये एम खुद मेन वर्ब है, ये किसी मेन वर्ब के साथ में नहीं आया, ये खुद मेन वर्ब की जगह आया, ठीक है। एग्जाम्पल समझो हमने एक और आपके सामने ये समझा, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब जो एग्जाम में पूछा, अच्छा यहाँ आ जाते एक बार, इसको देख लीजिए एक बार, फिर बाद में वो चीजें समझते। ये अपनी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। टू बी के फॉर्म इस तरह होते हैं, टू हैव के इस तरह होते हैं और टू डू के इस तरह होते हैं। मॉडल बता देता, फिर थोड़ा सा बात हम लोगों ने। मॉडल ऑक्सिलरी जो है, मॉडल ऑक्सिलरी जो है, तो ये कंटेक्चुअल फंक्शन करते हैं। इसमें आपका आता शल और आता शल का होता पास्ट फॉर्म शुड, शुड। यहाँ पर आपका आएगा विल का पास्ट फॉर्म आएगा वुड, इधर आएगा आपका कैन, इसका पास्ट फॉर्म आएगा कुड, इसके बाद में आएगा मे माइट, मे माइट, यूज टू, आउट टू, यूज टू हो गया हमारा, यूज टू हो गया, आउट टू हो गया। ये सब काम की नहीं है, इसलिए यूज टू काम का है हमारा ये वाला। और एक दो है जो दिमाग को तान नहीं देता, मैं आपके परेशान होंगे आप। इसका इस्तेमाल क्या है, तो इसका कंटेक्चुअल इस्तेमाल है, सबसे लास्ट में समझाऊंगा। हाँ, टेंस में शल विल का इस्तेमाल समझा दूंगा, ये दोनों समझा दूंगा, शल विल क्या है तो टेंस में समझ लेंगे, बट इनका ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल लास्ट में समझेंगे, सबसे लास्ट में समझेंगे, आखिर में, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा टेंस लगता है। और जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, तो फिर आपको कुछ चीजें समझाना आसान जाएगी। अभी समझूंगा तो बहुत दिक्कतें जाएंगी आपके माइंड में, इसको उसके टाइम पे समझेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा समझे यहाँ पर। अब जो मैं एग्जाम ओरिएंटेड एक चीज आपको समझाना चाहता वो बता देता, नहीं समझा तो इजी ले लेना, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मुझे लिखना है, देखो एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता, जैसे कि आए या फिर दूसरा नाम लेता, कबीर राइट्स अ नॉवेल, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब मैं इसको अगले टेंस में बढ़ाते चलूंगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, है ना। तो यहाँ पर रहेगा कबीर कबीर रोट अ नॉवेल, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा कबीर 2 नंबर का, 3 नंबर देखते हैं, कबीर, है ना। यहाँ पर लिखूंगा मैं इज राइटिंग अ नॉवेल। यहाँ पर 4 नंबर पे लिखता मैं कबीर हैज रिटन अ नॉवेल। पास्ट हो गया, कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया उसका, और हो गया, ठीक है। तो यहाँ कैसा देखो हेल्पिंग वर्ब कैसे जोड़े, देखो ये
मेन वर्ब था V1, ये V2 यूज किया मैंने यहाँ पे, ये कंटिन्यूअस फॉर्म यूज किया और ये परफेक्ट फॉर्म यूज किया। तो ये कैसे मेन वर्ब अलग अलग जगह अलग अलग तरह यूज हुए और उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आते गए जब जरूरत पड़ी तब। बट क्या होता है जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, अब मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे को समझेगा नहीं, सिर्फ मुझे यहाँ ये इसलिए लिखना है, इसलिए लिखना है यहाँ पे ताकि रिलेवेंसी रहे एग्जाम में जो पूछता है, तो इसलिए पढ़ना क्यों जरूरी है, रिलेवेंसी रहे, क्योंकि यहाँ आपको इतना समझेगा नहीं है। बस हम लोग एक 5-10 मिनट में 10 से स्टार्ट करने वाले हैं, वहां सब चीजें समझते चलेगी आपको, एकदम आप सुलझते चलेंगे। बट यहाँ इसलिए लिखना है ताकि रिलेवेंसी रहे, आपको पता चले कि ये बोरिंग जो आपको बोर लग रहा होगा तो ये आपको लगे कि ये नहीं, ये पढ़ना जरूरी है, इसलिए लिख रहा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा मैं आई एम अ टीचर, है ना, तो यहाँ पर आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर ये हो गया आपका V1 वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। अब ये कैसे चेंज होते चलते ये देखने का आपका दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग 2 नंबर का, है ना। अगर मैं इसको कंटिन्यू में लिखूँ कंटिन्यू में लिखूँ तो आई एम अ बिंग, आई एम अ बिंग टीचर। अब इसके मतलब पे जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज होंगे, इसलिए बस समझो कि सॉरी, ये आपका ये V1 हो गया था, इसको V2 करना भूल गए हम लोग। आई वॉज अ टीचर, ठीक है, फुल स्टॉप। 3 नंबर का आई आई एम बिंग टीचर, टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस हो गया आपका, ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया और ये उसके साथ का हेल्पिंग वर्ब। या फिर मैं इधर कभी नहीं लिखता, आपको ऊपर की और नीचे में फर्क करते हैं। कबीर इज अ टीचर, ठीक है। 2 नंबर का कबीर वाज अ टीचर, फुल स्टॉप। अब ये वाज हो गया मतलब पास्ट टेंस हो गया आपका, V2 हो गया वाज, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पे कबीर इज बिंग अ टीचर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर का कबीर हैज बिंग टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी वर्ब का पहला फॉर्म था, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म था, ये यहाँ पर ये कंटिन्यू फॉर्म और उसके साथ ये आने वाला हेल्पिंग वर्ब, ये परफेक्ट टेंस और ये उसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब। जैसे ऊपर किए नाम ने वैसे ही किया मैंने नीचे, बट ऊपर मैंने मेन वर्ब ये एक्शन दिखाने वाला लिया और यहाँ पर मैंने मेन वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब लिया। तो इसके कैसे फॉर्म, तो आपको सवाल यहाँ पूछा था, ये वाला पूछा था, ये वाला। अब ये कहाँ पूछा था, कैसे पूछा था, आगे समझा दूंगा टेंस में, बोर्ड पे लेके समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं टेंस समझाने वाला हूँ तब और क्लियर होगा, उसके साथ समझूंगा। हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है ना, तो उसके मेन वर्ब की तरह ऐसे फॉर्म होते हैं अलग अलग। यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म है उसका, यहाँ पे पास फॉर्म है, यहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म है और यहाँ परफेक्ट फॉर्म है। तो उसके भी ऐसे फॉर्म होते हैं और ऐसे ही कंस्ट्रक्शन आते हैं उसके। सवाल यहाँ पूछा था 25 में इस पे ये वाला। अब जो सवाल था वो भी समझाता और हम टेंस शुरू करते। ये सब चीजें आप सुलझते चलेंगी आपको, अभी आप उलझ गए होंगे गारंटी से। 1-2% बच्चों को समझ में आया होगा मैंने क्या बोलने की कोशिश की, बाकियों को समझेगा धीरे धीरे सुलझेंगे आप। यहाँ लिखने के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि रिलेवेंसी दिखानी थी, जो दिखा दी मैंने। अब हम लोग वापस आते हैं, देखो ये चीजें सब रिपीट होने वाली है, सब समझाता है एक एक करके। फिर भी कंफ्यूजन होंगी तो सवाल पूछो, याद रखना बहुत क्लियर बोल रहा। क्या होता कभी कभी मैं बना पढ़ाता हूँ ना, तो मेरा माइंडसेट चलता कि हाँ ये चीज बच्चों को समझ होंगी, बट आपको उस तरह से समझ होंगी नहीं समझ होंगी वो अलग बात है। आप कंफ्यूजन लेके आगे नहीं चलने का, कंफ्यूजन लेके चलेंगे तो दिक्कत होगी। अगर आपको समझ में आया होगा और थोड़ा कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नहीं ये क्लियर नहीं होगा तो पूछ लो। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन मत लो, बैठे रहो, क्योंकि आगे ये चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो मैं आपके कमेंट देखने जा रहा, पूछो फटाफट। कुछ पूछना है तो पूछ लो, माइक ना जल्दी हो जाएगा। स्टार्ट, 2
2-3 दिन में बोले थे उन्होंने, 2-3 दिन हो गए, मैं मंडे तक कोशिश कर रहा था माइक चालू करने की। कुछ पूछना है तो सवाल पूछिए ना, डाउट्स पूछिए या फिर आगे बढ़ने का है वो कुछ बताइए। एक तो ये कुछ सवाल है तो पूछ लो या फिर आगे बढ़ेंगे। मीनिंग पे मत जाओ, उसका मीनिंग पे मत जाओ, सिर्फ ग्रामर के कंस्ट्रक्शन पे जाओ। उसका मीनिंग समझाऊंगा तो आप मीनिंग समझाने में ही चल जाएगा और फिर उलझ जाएंगे आप लोग। कबीर इज बिंग टीचर का मीनिंग मतलब कबीर जो है ना टीचर रह रहा है ऐसा मतलब होता। उसके मीनिंग पे जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, इसलिए इजी लो, सिर्फ ग्रामर के कंस्ट्रक्शन पढ़ लो। रुबीना क्या क्या कहना है कि सर हमने 10वीं में पढ़े थे, अब जो आपको 25 साल हो गए हैं, क्या इंग्लिश मुझसे होंगी? हो जाती, दिस इज वेरी इजी, टेंशन मत लो। आगे बढ़ने का ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है चलो। देखिए आपको एक बार और बोल देता मैं बच्चों, ये जो मैंने पढ़ा है ना, टेंशन मत लो, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आया तो कुछ मत पूछो, मेरे साथ चलो आगे। अगर आपको पूरा समझ में आया होगा या फिर काफी हद तक समझ में आया होगा, डाउट्स होंगी तो पूछो, और नहीं तो फिर समझाता। ये अभी मैं आज ही रिपीट करूंगा, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, आपने थोड़ा देख लेना क्या लिखा मैंने तो, और बाकी नोट्स में ये सारी चीजें लिखी है मैंने, बट नोट्स में जिस तरह लिखी है तो अलग अलग जगह है, कंपेयर नहीं करते का। ये वाले जो है ना तो मॉडल ऑक्सिलरी है, तो ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इसका इस्तेमाल भी। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब थे अभी जो बताया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब काम करते तो कैसे इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये गलती होगी, यहाँ पे ये वी इस जो यहाँ आता V5 में, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब है, समझेंगे इसको आगे। ये एग्जाम्पल से हम लोग समझने वाले हैं, अभी हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना, अब नहीं समझा तो पूछ लेना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको समझे। यहाँ से अब जरूरी हो गया, इससे पहले जो समझाया मैंने इन चीजें समझाने के लिए किया था, अब ये चीजें शुरू हो चुकी है तो यहाँ पे आप समझते चलना पड़ेगा, अब आप छोड़ना नहीं। आप और मैं भी नहीं बोलूंगा आपको कि नहीं आगे, अब नहीं आने आने वाला आगे। अब यहाँ से जो भी रहेगा वही समझने का, फिर ही आगे बढ़ने का। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे कंफ्यूजन लेके तो आगे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको, लिख के ले लो मेरी बात। ये टेंस का डब्बा, अगर ये आपका क्लियर रहा तो 5 नंबर यहीं से आते हैं आपके, 5 नंबर, 5 नंबर यहीं से आते हैं डब्बे से। आप बच्चे बोलेंगे कि 5 नंबर टेंस में पूछता नहीं, 5 नहीं पूछता, 1 या 2 या कभी 3, बट इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक पे टेंस को लेकर और 5-6 सवाल आते हैं, मतलब 5 से 6, 7 नंबर इस पे डिपेंड रहते हैं टेंस पे। तो ये आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, और ये आप बचपने से देखते आ रहे हैं, बचपने से सीखते आ रहे हैं, ये वही बात है, नया कुछ नहीं बताने वाला मैं। इसको समझा था मैं आप एकदम सिंपल तरीके से। 3 दिन लगेंगे इसको हमको पढ़ने, ये चार्ट दिख रहा है, इसको 3 दिन लगेंगे, आज कल परसों, 3 दिन में टेंस खत्म होगा हमारा। हर टेंस पे हर टेंस पे कम से कम 10 से क्वेश्चन, 10 एक सेंटेंस बनाएंगे, आपको भी बनाना है, मैं भी बनाऊंगा। अब यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, ईमानदारी से लिखना, बंच बना के रखो, बंच बना के रखो प्रैक्टिस पेपर का, या नोटबुक ले लो खड़ा कोड करने के लिए, लिखने के लिए। वो आपको रिवीजन के लिए काम में नहीं है, आपको रिवीजन के लिए नोट्स काफी है, वो आपको प्रैक्टिस करने की है, उसको फेंकने के लिए काम में है, तो लिखना है। ये समझा था, एक एक करके समझेंगे, आराम से समझना। टेंस के जो टेंस है उसके 3 मेन टाइप रहते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबको पता है। और उनके सब टाइप रहते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। यहाँ हमको हर टेंस के साथ में एक, हमको क्या करना है, हर टेंस का जो भी टेंस है उसकी एक लाइन लिखनी है, एक लाइन लिखनी है, मतलब एक टेंस लिखना है। और इसको हमको क्या करना है, नेगेटिव करना है, मतलब नोट का इस्तेमाल करना है एक दूसरे सेंटेंस में। और तीसरे में हमको क्या करना है, इसको
वर्बल क्वेश्चन करना है, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है और वर्बल क्वेश्चन तैयार करना है। ऐसे तीन एक ही जुमले के 3 सेंटेंस बनाने हैं हमको कंटिन्यूअसली। इन 12 टेंस के एक टेंस लिखेंगे, उसको नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए नोट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उसी का वर्बल क्वेश्चन बनाएंगे। तो हर टेंस की 3, मतलब हर टेंस के एक एग्जाम्पल के 3 जुमले बनाने हैं हमको। और जितने भी मैं लिखूंगा यहाँ पे सारे असर्टिव सेंटेंस लिखूंगा। असर्टिव सेंटेंस के नेगेटिव बनाना है और वर्बल क्वेश्चन बनाना है, ठीक। यहाँ पर देखो आप क्या करेंगे, हम लोग एक असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे, सादा जुमला। असर्टिव सेंटेंस लिखूंगा मैं, सादा जुमला। अब इसके हमको नेगेटिव और वर्बल क्वेश्चन बनाने रहते। नेगेटिव में नोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, नोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वर्बल क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक सादा जुमला लिखेंगे, उसका नेगेटिव बनाएंगे और उसका वर्बल क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ एक चीज याद रखो कि आपको नेगेटिव करना है। ये नॉट जो दिख रहा है, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, इसका वजूद है ना नॉट का, हेल्पिंग वर्ब के बगैर है ही नहीं। उसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता, हमेशा। नेगेटिव सेंटेंस का जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज ही नहीं होता। ये दोनों जो ये इनका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ये कभी टूटते नहीं, फेविकोल से चिटके हुए दोनों भी। नॉट हैव के बगैर कभी नहीं आता। नोट गायब होगा तो हैव गायब हो जाएगा, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब, वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। मतलब हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस के, एक असर्टिव सेंटेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, नेगेटिव नेगेटिव जिसमें नोट का इस्तेमाल करेंगे, और एक वर्बल क्वेश्चन बनेंगे, वर्बल वर्बल क्वेश्चन बनेंगे। तो दोनों ही नेगेटिव बनाने के लिए नोट चाहिए, और नोट के साथ हमेशा हैव आता, सॉरी, नोट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आते, हमेशा। और वर्बल क्वेश्चन बनेंगे तो वो वर्बल क्वेश्चन बनते हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब के बगैर वर्बल क्वेश्चन नहीं तैयार होते। तो ये हमको करना है। अब ये सारे टेंस एक एक करके समझते। पहले सिंपल टेंस समझते। सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 आता और V5 आता। ये V5 है, मैंने आपको समझाया अभी, V5। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 आता और V5 आता। V1 V5 अभी समझाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 आता। यहाँ पर लिख के बताया, रिपीट कर देता। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 आता और V5 आता। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, V1 और V5, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा V2 आता, V2, ठीक है। वापस टेंस के डब्बे पे आता। तो सिंपल टेंस समझ रहे हम लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 आता, V5 आता, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आते। सिंपल पास्ट टेंस में V2 आता, V2 आता, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आते। सिंपल फ्यूचर टेंस में V1 आता, V1 और शैल विल हेल्पिंग वर्ब आते, दोनों में से कोई एक। यहाँ पे शैल विल फ्यूचर इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपको हर टेंस में दिखेंगे। उसका इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस इंडिकेटर के लिए, हर जगह दिखेंगे आपको। फ्यूचर टेंस में आने वाला टाइम बताने के लिए शैल विल का इस्तेमाल होता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहते, ऐसे याद रख सकते हैं। क्योंकि आप बोलेंगे यहाँ तो है शैल विल फ्यूचर इंडिकेशन के लिए आता है, इसलिए उसको वो करो। उसके अलावा देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आते। हाँ, सिंपल में, सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल विल आता फ्यूचर इंडिकेशन के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लियर हो गया कि इसमें लगभग हेल्पिंग वर्ब नहीं आते। अब कंटिन्यूअस टेंस पे आता है। कंटिन्यूअस टेंस में V4 आता, जिसको ING लगता है। कंटिन्यूअस टेंस में ING वाला चौथे नंबर का फॉर्म आता, जिसको हम लोग V4 बोलते हैं। अब कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा टू बी के हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, एम, इज, आर, वाज, वेर और बी। मतलब कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा टू बी के फॉर्म लगते हैं, टू बी के फॉर्म लगते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, और वर्ब का 4th नंबर का फॉर्म लगता है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर V4, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर V4 और फ्यूचर कंटिन्यूअस में BV4 शैल विल हमेशा फ्यूचर इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग कि कंटिन्यूअस टेंस के साथ टू बी के हेल्पिंग वर्ब आते हैं हमेशा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और वर्ब का 4th नंबर का फॉर्म आता परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में V3 आता हमेशा, V3 बट V3 आता बट इसमें हैव के हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं परफेक्शन दिखाने के लिए। यहाँ पे टू बी वाले यहाँ पे टू बी के आते हैं और वहां हैव के आते हैं। जैसे यहाँ पर हैज V3, हैड V3 और यहाँ पर हैव V3 शैल विल फिर से फ्यूचर इंडिकेशन के लिए दिखाए जाते हैं। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज V3, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड V3, फ्यूचर में हैव V3 शैल विल के साथ हैव V3। तो इसका ये मतलब है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव वाले हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस में टू बी के आते हैं और परफेक्ट में हैव के आते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब ये भी है और ये भी है, दोनों है, दोनों है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी है, तो दोनों की हेल्पिंग वर्ब आते हैं उसमें, है ना। आपको हैव के फॉर्म में मिलेंगे और बी का बिन वाला फॉर्म मिलेगा, बिन वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हैव हैज बिन, हैड बिन V4 और यहाँ पे शैल विल हैव बिन V4, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखो टेंस। मैं एक तरीका बताया, आप अपने तरीके से याद रखो। ये बॉक्स आपको बहुत क्लियर होना चाहिए टेंस का। आप स्क्रीनशॉट मार के इसको लगा के रख लेना, स्क्रीन पे देख लेना, जब तक ग्रामर पढ़े जब तक रोज देखने का, इसको याद रखना ये जरूरी है आपके लिए। इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसके ऊपर ही बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर होती है आपके। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एकदम इजी जाएगा इसकी वजह से, आपको खुद ये टॉपिक इजी जाएगा इसकी वजह से, आपको वॉइस इजी जाएगा इसकी वजह से, आपको क्लॉजेस इजी जाएगा इसकी वजह से, आपको इफ एंड अनलेस इजी जाएगा इसकी वजह से, आपको एरर के क्वेश्चन इजी जाएंगे इसकी वजह से, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देगा इसकी वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जैसे याद रखना है, मैंने बताया वैसे याद रखो, आपके तरीके से याद रखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये हाल रहता, कंटिन्यूअस में ये हाल रहता, और परफेक्ट में ये रहता, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये रहता, ठीक है। देखो यहाँ पर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो हर जगह आपको हेल्पिंग वर्ब दिखता, बट ये दो जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और अभी हमने क्या देखे कि हमको असर्टिव सेंटेंस को, सादे जुमले को नेगेटिव बनाना है तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए नोट के साथ। अगर वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो भी हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए, बट यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर इनके वर्बल क्वेश्चन और इनको नेगेटिव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना है, ये V1 में से क्या आता, यहाँ पर V1 आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका निकल के आता डू आता, और ये V1 हो जाता है यहाँ पे, आगे समझेगा। V5 जो है, V5 यहाँ पे डज निकल के आता है, डज, और ये जो है ना V1 हो जाता, V5 में से डज निकल के आता और वो V1 हो जाता, और V2 में से यहाँ से निकल के आता डिड, और ये हो जाता V1। तो ये जो बात का बन के फॉर्म आ रहा, मतलब डू के अलग अलग फॉर्म निकल के आते हैं और वर्ब का जो मेन फॉर्म है वो V1 हो जाता, हमेशा V1 हो जाता। तो मतलब अब हमारे पास में हर जगह हेल्पिंग वर्ब है, हर जगह हेल्पिंग वर्ब है। अब हर जगह हम लोग नेगेटिव कर सकते हैं और हम लोग उसका वर्बल क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके शुरू करते, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस समझेंगे, ये वाला, फिर ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे, ये करके ऐसे धीरे धीरे आगे जाएंगे हम लोग, ठीक। एक एक करके समझाता मैं। ये बॉक्स में आपको एक बार और समझाऊंगा वापस रिटर्न आकर। अभी आपने देखा, समझने की कोशिश की, कुछ समझाऊंगा, कुछ कंफ्यूजन हुई होगी, तो इसको रिपीट करूंगा एक एक क्लियर करके। आपको इसको रटना है, ये टेंस के फॉर्म है, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है, थोड़े थोड़े तो पता ही है, तो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनके हमको नेगेटिव और वर्बल क्वेश्चन तैयार करना है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहता। तो ये दो जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने कैसे तैयार किया, V1 में से डू निकल के आया और उसको V1 कर दिया हमने, V5 में से डज निकल के आया, उसको V1 कर दिया, V2 सिंपल पास्ट टेंस में से डिड लाया निकाल के V1 कर लिया।
अब हमारे पास हर जगह हेल्पिंग वर्ब आ चुके हैं। अब हम इनका इस्तेमाल करके टेंस समझेंगे, उसको नेगेटिव करेंगे, उसका वर्बल क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं एक एक करके, आराम से समझेंगे। हाँ, पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या करे, ये पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यहाँ पर हमारे को क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर हमारे को सब्जेक्ट आता और यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म आता या वर्ब का पांचवा फॉर्म आता, इनमें से कोई एक आता और बाकी जो आना है आएगा। बाकी जो कीड़े मकोड़े वो आते फुल स्टॉप आते। तो मतलब सब्जेक्ट के साथ में V1 या V5 आता सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना, V1 या V5। तो आपको क्या करने का रहता है, अब V1 किसके साथ आएगा, V5 किसके साथ आएगा। अगर यहाँ पर आपको आई यू सॉरी आई यू दे वी और कोई प्लूरल नाम जैसे स्टूडेंट्स इनके साथ में V1 आता हमेशा, और ही शी इट और कोई सिंगल नाम में स्टूडेंट लिखते हैं, स्टूडेंट ये रह गया क्या, स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ये यस देखना है, प्लूरल है ये। V1 के साथ में हमेशा प्लूरल आता है, ये याद रखना। इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं आप, स्टूडेंट, चेयर्स, वॉल्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, कुछ भी प्लूरल लो। यहाँ पे सिंगुलर रहेगा या सिंगल कुछ भी लो, राजू लो, पेन लो, कुछ भी लो, सिंगल आना चाहिए। इनके साथ में क्या यूज होता फिर, इनके साथ में होता V5 वर्ब का पांचवा फॉर्म। आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको नेगेटिव करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से इसमें से भी डू निकाल के लाना पड़ता है और इसको V1 बनाना पड़ता है। इसमें से आपको अगर नेगेटिव करना है तो आपको यहाँ से डज लाना पड़ता है और V1 करना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते, इतना समझो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का जो फॉर्म रहता है वो V1 या V5 रहता, इतना याद रखो। अब इसको हम एग्जाम्पल लिखेंगे, आराम से समझेंगे। एक एग्जाम्पल लिखता सादा, जैसे कबीर राइट्स अ नॉवेल, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे V5 आया, मैंने आपको पहले कहा कि V5 हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, सिंपल प्रेजेंट टेंस V5 है। अब ये V5 क्यों लिए हमने, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ये वाला है, ये कैटेगरी का, ही शी इट और सिंगल नाम वाला कैटेगरी का, इसलिए V5 लेना पड़ता। इनमें से कोई आया तो फिर V1 लेना पड़ता। अब इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमको इसमें से क्या आता निकल के, यहाँ से डज आता निकल के, डज V5 और ये V1 हो जाता। तो कैसे लिखेंगे नेगेटिव, कबीर डज नॉट राइट अ नॉवेल, फुल स्टॉप। अब इसका वर्बल क्वेश्चन बनाना है हमको, सवालिया जुमला बनाना है। देखिए ये असर्टिव सेंटेंस हो गया आपका, सादा जुमला ये वाला, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि नोट का इस्तेमाल करें हमने तो इसलिए नेगेटिव हो गया। अब इसका वर्बल क्वेश्चन तैयार करना है हमको, सवालिया जुमला करना है। तो सवालिया जुमले में हम क्या करते हैं, कभी भी हेल्पिंग वर्ब को सामने लाते, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सामने लाना पड़ता है। या फिर ये वाला जुमला है, तो ये जुमले में से हेल्पिंग वर्ब ऐसा बनाना पड़ता है, और उसको सामने लाना पड़ता नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा आपका, डज कबीर, अब राइट लिखूंगा मैं, राइट नॉवेल, ठीक है। अब यहाँ पर राइट इसलिए लिखा मैंने क्योंकि डज ने ये डज ने इसका V5 वाला फॉर्म छीन लिया इससे, तो इसको V1 में आना पड़ता। देखिए इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा कि क्या हुआ, वर्बल क्वेश्चन जब एक चीज है सवाल, यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क्स भूल गया मैं। देखिए आपको क्या करना रहता है, सादा जुमला लिखना रहता है, इसको नेगेटिव करने के लिए ऐसा डज निकाल के लाना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव ये नोट का हमेशा वर्जन जो रहता है हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है, और वर्बल क्वेश्चन तैयार करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना पड़ता है। आपको एक सादा जुमला है, इसको वर्बल सवालिया जुमला बनाना है, जैसे कि उसको ही लिखता मैं क्लियर करने के लिए, कबीर राइट्स अ नॉवेल, ठीक है, एक सादा जुमला है। इसको सवालिया जुमला बनाना है, क्या कबीर ने नॉवेल लिखा, तो हमको डज लाना पड़ता है निकाल के, डज
डज कबीर राइट अ नोवेल। ठीक है, सवालिया जुमला हो गया। मतलब हमको क्या करना रहता है, सवालिया जुमला बनाना है तो सादे जुमले में से हेल्पिंग वर्ब निकाल के इसको यहाँ लगाना पड़ता, सामने उठा के सामने लगाना पड़ता। अब ये आया कहाँ से, यहाँ तो नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो हमको नेगेटिव और वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बनाना पड़ता है, जहाँ नहीं रहता वहाँ तो हमने यहाँ से डज लाए और इसको V1 में कन्वर्ट करे वर्ब के पहले फॉर्म में। एक सीधा लिखा मैंने, सादा, एक सादा स्टेटमेंट लिखा है ना। सादा जुमला है हमारा V1 या V5 के साथ। तो एक एग्जांपल लिखा मैंने ये कबीर का। अब हमको नेगेटिव और वर्बल क्वेश्चन बनाने थे तो हमको हेल्पिंग वर्ब लाना था, उसमें से बनाना था, क्योंकि इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं ये जुमले के अंदर। ये सादा जुमला लिखा असर्टिव सेंटेंस का, इसको नेगेटिव और वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए, वर्बल क्वेश्चन मतलब सवाल या जुमला बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब है नहीं इसके अंदर, तो हमने ऐसा डज निकाल के लाए और इसको V1 में कन्वर्ट करे और उसका इस्तेमाल करके ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बनाए। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखता मैं, समझ में आया कि बोलना मुझे दो। यहाँ पर लिखता मैं ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, अब मैंने यहाँ प्लूरल लिया ऑफिसर्स, आस्क, आस्क और आस्क क्वेश्चन। अभी मैं बहुत सिंपल सेंटेंस लिखूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखूंगा, सिंपल सिंपल लिखूंगा, आपको समझ में आना, धीरे धीरे मैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ते चलूंगा। अब आपको क्या करना है, ये सेंटेंस को बताना है कि ये दोनों में से कौन सा सही है, साथ साथ आपको इसको नेगेटिव करना है और वर्बल क्वेश्चन करना है। फटाफट करने का, नोटबुक नहीं होंगी तो कहीं भी लिखो। अब एक चीज याद रख लो, जब मैं बोलूंगा लिखना है तो लिखना है। अब यहाँ दिक्कत क्या आती, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो समझ में आ गया, लिखने की क्या जरूरत है, ऐसा आपके साथ आएगा। आपके समझ में आया होगा इसलिए क्योंकि अभी मैंने बताया इसलिए, बट यही सिचुएशन आपको अचानक आई है आपके सामने, तो तब ये करूँ कि वो करूँ, कि वो करूँ कि ये करूँ, ये रहेगा कि वो रहूंगा, ऐसे दिमाग में कंफ्यूजन रहती है हमेशा। तो वो कंफ्यूजन आगे ना आए इसलिए लिखो, अगर समझ में आया होगा तो भी लिखो। आपको लिखना ही पड़ेगा, जो लिखेंगे नहीं मेरे साथ साथ वो पछताएंगे एग्जाम में, उसको तकलीफ देंगी, उसको कंफ्यूजन होगा, उसको याद नहीं होगा, उसको क्लैरिटी नहीं रहेगी, तकलीफ आएंगी बाद में। तो लिखने का, समझ में आया तो भी हाथ से लिखने का फटाफट। इसको क्या करो, अब इसमें क्या आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा वो बताओ, फिर उसको वर्बल क्वेश्चन बनाओ, उसको नेगेटिव बनाओ फटाफट, अपनी नोटबुक पे लिखो, जरूरी नहीं है कि कमेंट में डालना है। नोटबुक में लिखना है अभी। हाँ, मैं जरा गला गिला कर रहा है अभी। हाँ, कैमरे में दिखूंगा नहीं, बना आ रहा मैं वापस, छोड़ता नहीं मैं आप लोगों को, डरो मत।
हेलो। हाँ लिखे होंगे, मैं बताता लिख के आपको। हाँ, उम्मीद है आप लिख रहे होंगे। तो नहीं लिख रहा होगा ना वो रोएगा बाद में, क्योंकि मुझे मालूम है क्या होता, वो जमाने से पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पर आएगा, ये ऑफिसर से ना प्लूरल नाम है, इसलिए ये वाला सही रहेगा, ये वाला गलत है यहाँ पे। ठीक है। अब आपको इसमें से वर्बल क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ से क्या आएगा, डू, और इसका V1 जैसा क्या वैसा रहेगा ऐसा। और हमारा नेगेटिव कैसा बनेगा, यहाँ से कैसे बनेगा, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स डू नॉट आस्क, ये नेगेटिव हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, नेगेटिव हो गया। अब इसका वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना पड़ता है। ऑफिसर्स डू ऑफिसर्स आस्क क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन मतलब सवाल या जुमला जिसमें हाँ या ना में जवाब आता। वर्बल क्वेश्चन मतलब सवाल या जुमला जिसमें हाँ या ना में। जैसे यहाँ पे कबीर ने नोवेल लिखी, तो उसका सवाल या जुमला, क्या कबीर ने नोवेल लिखी। कबीर ने नोवेल लिखी सादा जुमला, और क्या कबीर ने नोवेल लिखी है, ये हो गया सवाल या जुमला। तो वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं। तो इसको नेगेटिव आपने ऐसा बनाया होगा, और ये सब चीजें आपने की होंगी। एक दो जुमले एक और लेते, यहाँ पर आप लिखो, एक और लिखो, ही ऑफर, ही ऑफर और ऑफर्स, ऑफर्स सम बिजनेस प्लान। इजी लिखता, छोटा छोटा लिखता, सम बिजनेस प्लान, फुल स्टॉप। इसको भी आपको विच करना है, इनमें से कौन सा सही है वो लिखना है, फिर इसको नेगेटिव और वर्बल करना है। फटाफट करो, अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं देने वाला है मैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर होते चलेगी ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, वरना टेंस पढ़ते पढ़ते 21 जून आ जाएगी। फटाफट बनाने का, ज्यादा टाइम नहीं करने का। ठीक है, तो ही शी इट उसमें कहेगा, तो यहाँ पे बिलो थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ ये वाला सही रहेगा। अब हम उसको नेगेटिव करना है, तो यहाँ से क्या निकल देगा, डज निकल देगा, डज, और इसका V1 हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, ऑफर, ऑफर, ऑफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे, ही डज नॉट ऑफर, ऑफर, हाँ ऑफर्स नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर V5 है, ये V5 है। अब जब हम लोग इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकाल के लेते तो ये V5 इसकी जगह ले लेता, ये भी V5 है, इसको V5 करने की जरूरत नहीं, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता हमेशा, तो इसलिए ये यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म आएगा उसका। तो ही डज नॉट ऑफर सम प्लान्स, फुल स्टॉप। अगर इसका वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो क्या आएगा, डज, क्योंकि हमको हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना रहता, डज ही ऑफर, ऑफर सम बिजनेस प्लान, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पर वर्बल क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन मार्क्स लिए क्या, समझ में आया होगा आपके, थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देता। ठीक है, हमने ये वाला किए सिर्फ अभी, हाँ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाला एक सादा जुमला लेके उसको नेगेटिव बनाया, उसको वर्बल क्वेश्चन बनाए, ये वाला सादा जुमला। हमको क्या करना है, जितने असरेटिव सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, सादे जुमले लिखेंगे, उसको नेगेटिव करना है और वर्बल क्वेश्चन करना है। नेगेटिव करेंगे और वर्बल क्वेश्चन करेंगे, दोनों ही जगह पे हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती,
पूरे टेंस के डब्बे में हर जगह हेल्पिंग वर्ब से, सिर्फ 2 जगह नहीं है, तो 2 जगह डू के अलग अलग फॉर्म निकाल के लाने पड़ते हैं और उसके सहारे से हमको ये क्लियर करना रहता है। ठीक है, अब एक यहाँ पर थोड़ा और कुछ बातें देखते हैं। यहाँ पर ना हेल्पिंग वर्ब को एज अ मेन वर्ब लिखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये V1 है ना, V1 या V5, मतलब ये V1 या V5 की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर V5 में क्या था, इज आता। तो मतलब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को एज अ मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो V1 है वो क्या आएगा, यहाँ पे आपका एम और आर V1 आता, और ये वाला आपका इज आता। ठीक है, और यहाँ पर आपके हैव की कैटेगरी में क्या आता, हैव आता, और यहाँ पर आता हैज, और डू की कैटेगरी में क्या आता, यहाँ पर आता डू, और यहाँ आता डज। मतलब हम लोग मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे इनको ऐसा। ठीक है, इनको अभी तक हमने जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता मैं ना, जैसे आई एम अ टीचर। ठीक है, तो ये V1 है, V1 है ना, और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है, समझे ना। हाँ, तो इसका नेगेटिव करना है तो कैसा बनेगा, आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है, वर्बल क्वेश्चन करना है तो इसको उठा के लाने का सामने, एम आई अ टीचर। ठीक है, हो गया। हमने क्या किया, V1 का इस्तेमाल करके इसका नेगेटिव करे, इसका वर्बल क्वेश्चन तैयार करे। तो इसमें आपको जो टू बी के फॉर्म रहते हैं ये वाले एम इज आर, इसमें आपको डू डज की कहानी को बुनना नहीं रहता, आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेना। हमने डायरेक्ट नेगेटिव किया तो नोट का इस्तेमाल कर लिया, वर्बल क्वेश्चन करना है तो इसको उठा के सीधे लगा दिया और इसको वर्बल क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पे ऐसा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे एक इज का लिख देता है या आर का लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पर राजू इज बिजी सिंस मॉर्निंग इन हिज वर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कब रहता है, जब मेन वर्ब के साथ आता। तो ये क्या है फिर, ये खुद मेन वर्ब है, और ये क्या है आपका V5, राजू, ये क्या है, इज क्या है, V5 है, V5 वर्ब का 5वां फॉर्म V5 है। अगर हमको इसको नेगेटिव करना है तो कैसा करना पड़ेगा, राजू इज नॉट बिजी इन हिज वर्क, फुल स्टॉप। वर्बल क्वेश्चन करना है तो इसको सामने लाए, राजू इज राजू बिजी इन हिज वर्क, आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स, हो गया। इसका ये मतलब है कि टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल हम V1 की तरह कर सकते हैं, V5 की तरह कर सकते हैं, और उनके ऐसे नेगेटिव और उनके वर्बल क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टू हैव की तरफ। टू हैव आप लोगों को करना है टू हैव। ठीक है, इसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो एक जुमला लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं राजू हैज हैज 5 कार, 5 कार्स है ना। अब यहाँ पर एक चीज याद रखो कि V1 क्या रहेगा, हैव रहेगा, तो V5 क्या रहेगा, यहाँ पर V5 रहेगा हैज। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि इसको नेगेटिव करो और वर्बल क्वेश्चन करो और कमेंट में लिख के बताओ, क्योंकि मुझे चेक करना है आपको समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट में बोलो सब ठीक चल रहा क्या, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। राजू हैज नॉट 5 कार्स। ओके, कमेंट में लिखो। राजू हैज नॉट 5 कार्स, ये तो नेगेटिव हो गया। वर्बल क्वेश्चन करेंगे, हैज राजू 5 कार, क्वेश्चन मार्क्स, वेरी गुड। क्या नाम है, सैयद शाहीन। लिखो लिखो लिखो, नोटबुक में लिखो, नहीं कमेंट में लिख रहे तो नोटबुक में लिखो। देखो आप लोगों को मन में लग रहा होगा सर हमको आता, हम नहीं लिखते, तो ये गलती नहीं करने का, लिखने का। जब बोल रहा लिखने का तो लिखने का,
अगर नहीं लिख रहे होंगे तो आपको एक आगे समझेगा, जो लिखेगा उनको समझेगा, जो नहीं लिखेगा उनको भी समझेगा कि उनका आगे क्या हाल होने वाला है। चलो एक्चुअली यहाँ पे आपको जब भी हैव के फॉर्म यूज होंगे थोड़ा क्लियर कर देता। देखो हमने ऊपर लिखे राजू, ये अपने कबीर राइट्स है ना, कबीर 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 राइट्स अ नॉवेल, ऐसा लिखे हमने, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। अब इसको हमको नेगेटिव करना था तो यहाँ से निकाल के लाए, ये डज, और यहाँ नॉट, सॉरी यहाँ V1 वर्ब का पहला फॉर्म, तो क्या होगा वर्ब का पहला फॉर्म राइट। ठीक है, ये कहानी बूंदे हमने, फिर हमने इसको नेगेटिव करे वर्बल करे, ठीक है। उसके बाद में मैंने एमिजार की कहानी शुरू करा है ना, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ऐसी कहानी शुरू करे। तो हमने यहाँ से ऐसा कोई डज और V1 ऐसा कुछ ड्रामा नहीं करे, कुछ नहीं करे। यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करे, एम का इस्तेमाल कर लिए और नॉट और उसका इस्तेमाल करके वर्बल क्वेश्चन करे, ठीक है। बट जैसे लिख देता मैं यहाँ पे आई एम नॉट अ टीचर ऐसा, और वर्बल क्वेश्चन करना है तो एम आई अ टीचर, तो टू बी के फॉर्म में डायरेक्ट डायरेक्ट चल जाता। टू बी के फॉर्म में इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है, बट टू हैव के फॉर्म में आपको करना पड़ता है ऐसा, तो यही यही बता देता आपको लिख के। तो यहाँ पर राजू हैज अ 5 कार ऐसा नहीं लिखना है आपको नॉट लगा के, आपको यहाँ से V1 निकाल, ये V5 निकालना पड़ेगा क्योंकि ये V5 है, तो यहाँ से क्या आएगा डज, डज, और ये V1 हो जाएगा हैव, और इसका नेगेटिव कैसा बनेगा फिर, राजू, सॉरी राजू डज नॉट हैव 5 कार्स ऐसे बनेगा, ठीक है। आप इसको वर्बल करना है तो यहाँ पर आपको डज लाना पड़ेगा सामने, डज राजू हैव 5 कार्स है ना, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क्स। इसका ये मतलब है कि टू बी के जो फॉर्म रहेंगे एमिजार, अगर वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुए, मेन वर्ब नॉट हेल्पिंग वर्ब, कंफ्यूज हो रहा होगा तो क्लियर करो यहीं पे, आगे ये आने वाला नहीं, यही क्लियर करना है। अब यहाँ से जो भी चीजें करेंगे तो क्लियर करते चलेंगे, पीछे डालेंगे तो फिर बाद में बोलना मत मुझे। मैं आपको समझा देता थोड़ा एक बार और सिंपल तरीके से समझा देता। देखो आपको क्या करना रहता, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, V1 लिखते और V5 लिखते बराबर। अगर नेगेटिव करना है तो यहाँ से क्या लिखते, डू आता और यहाँ पे V1 हो जाता, और यहाँ पर डज आता और ये V1 हो जाता, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, कबीर के साथ लिखी, कबीर के साथ राइट लिखे, राइट, तो राइट के साथ हमने ये सब कहानी पढ़े यहाँ पे। जैसे यहाँ पर अगर V5 लिखे होंगे राइट, तो हमने यहाँ ये कहानी लिखी, कौन सी, डज की, और इसको V1 करे राइट, ठीक है ऐसा करें। बट यहाँ पे मैंने एम लिखा मेन वर्ब की तरह या फिर इज लिखा मेन वर्ब की तरह, तो यहाँ हमने दोनों ही केसेस में ऐसा डू की कहानी पढ़े क्या, डू डज की नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं पढ़े, ऐसा कुछ करे नहीं करे। एम इज आर में नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेना पड़ता है इसमें, एम इज आर, इनमें ये कहानी नहीं पढ़ना पड़ती, ये वाली नीचे की ये नहीं पढ़ना पड़ता। बट उसके अलावा ये जो अगर यहाँ पर हैव या हैज लगेगा एज अ मेन वर्ब, हैव या हैज लगेगा एज अ मेन वर्ब, तो आपको यहाँ पे ये कहानी पढ़ना पड़ेगी डू डज की। जैसे यहाँ डू आएगा और यहाँ पर हैव हो जाएगा, और यहाँ पर हैज की जगह पे क्या आएगा, डज आएगा, और यहाँ पर V1 हो जाएगा, मतलब V1 क्या हैव, ठीक। डू के साथ भी ये कहानी पढ़नी रहती, डू के साथ भी पढ़नी है। जैसे डू आएगा तो आपको डू से मेन वर्ब की तरह यहाँ पे डू निकालना पड़ेगा, और ये भी V1 डू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर डज मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ तो आपको यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, डज लाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा डू, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ, यहाँ पे ये आ गया, ये ऊपर हमने क्या किए, दो एग्जाम्पल लिखे, उसमें एम को मेन वर्ब बनाए, V1 बनाए, याद रखना है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, और ये V1 है, V1 कैसे समझाता, वापस जाते हम लोग हमारी दुनिया में। देखिए मैंने आपको यहाँ समझाया कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, कब हेल्पिंग वर्ब है, जब ये इनके साथ है तो, ये हेल्पिंग वर्ब है कब, जब इनके साथ है तो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों एक साथ आते तो ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। बट आपको ये मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रहे वहां पे,
और यही दिखाई दे रहे, तो ये खुद मेन वर्ब का काम करते हैं और इसके ऐसे फॉर्म होते, ऐसे फॉर्म होते। तो यहाँ पर मैं अभी एम लिखा तो V1 लिखा, इज लिखा तो V5 लिखा, आर लिखा तो V1 लिखा, यहाँ पर नहीं आता तो खाली छोड़ दिया। अभी हैव लिखूंगा और हैज लिखूंगा तो ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। इसमें से आपको डू डज निकालना है और ये भी डू, इसमें से डू में से भी डू डज निकालना है। चीजें समझ में आ रही होंगी ना? तो बोलो, नहीं आ रही होंगी तो बताओ, रिपीट करता। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस ये दोनों मुश्किल जाते और ये हर जगह इस्तेमाल होते। समझ में आया तो कुछ भी नहीं है, उलझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दो ही बातें यहाँ पे, एक तो आपको समझ में आ रहा होगा तो सब समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। दोनों ही केसेस हो सकते। यहाँ टेंस में दो ही टेंस मुश्किल जाते, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब बनाना पड़ते। बाकी जगह हेल्पिंग वर्ब है, कुछ मसला नहीं आता, फटाफट होते। तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलो, कुछ कंफ्यूजन होंगी तो बताओ मुझे फटाफट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया फिर, मतलब हम जब टू बी के फॉर्म से नेगेटिव, ये वाले टू बी के फॉर्म को जब इस्तेमाल करेंगे एम इज आर एज अ मेन वर्ब, तो हमको उनमें एज अ डू डज निकाल के बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेने का। जैसे मैंने यहाँ पे एम का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया, एम में से डू डज नहीं निकाला, उसको डायरेक्ट एम को नोट के साथ लगा दिया, खत्म कर दिया, एम को सामने लाया, वर्बल क्वेश्चन बनाया, खत्म कर दिया। इसके साथ भी वही किया मैंने, इसके साथ डायरेक्ट नोट का इस्तेमाल करके नेगेटिव बनाया, इसको सामने लाके वर्बल क्वेश्चन बना लिया, खत्म कर दिया। बट जब हैव की कहानी आती तो वहां ऐसा नहीं करने का। राजू हैज, यहाँ पे हमको डू डज निकाल के लाना पड़ता, तो ये V5 था, V5 में से डज आया और इसका ओरिजिनल फॉर्म हैव यहाँ पे आया, इसलिए इसको मैंने लिखा राजू डज नॉट हैव 5 कार्स, और उसको वर्बल क्वेश्चन किया, वर्ब को सामने लाया, डज राजू हैव 5 कार। ऐसे करने का। एक डू का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक हैज का इस्तेमाल बता देता हूँ। देखे ना, यहाँ पर हैज का लिखे ना, फार्मर, फार्मर्स, हाँ फार्मर्स, तो यहाँ पे हैव ओनली होप टू लिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये हैव क्या है, हैव हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। इसके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो मेन वर्ब आता साथ में, नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब है। और ये कौन सा फॉर्म है फिर उसका? V1 फॉर्म है। तो इसको नेगेटिव करना है तो हमको क्या लाना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा डू, और ये मेन वर्ब हो जाएगा V1। तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे, फार्मर्स, फार्मर्स डू नॉट हैव होप, ओनली होप टू लिव, फुल स्टॉप। वर्बल क्वेश्चन करना है तो क्या करना पड़ेगा, डू फार्मर हैव ओनली होप टू लिव, क्वेश्चन मार्क्स, खत्म। ठीक है, डू के साथ करते हैं और खत्म करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता। कुछ प्रैक्टिस करेंगे, है ना। राजू डू डू हिज वर्क, हिज वर्क, वर्क 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 प्रॉपर, प्रॉपरली, फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका सादा जुमला। यहाँ पर ये डू मेन वर्ब है V1। ठीक है, तो इसको नेगेटिव, सॉरी V1 नहीं है, डज है, डज। डज क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है ना, ही शी इट कोई सिंगल नाम में का कोई एक है, तो डज आएगा। इसको हमको वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ से क्या आएगा, डज। और ये V1 में क्या हो जाएगा, डू। इसका नेगेटिव कैसा बनेगा, राजू डज नॉट डू हिज वर्क, वर्क प्रॉपरली, फुल स्टॉप। इसको हम लोग वर्बल क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या आएगा, डू, सॉरी, डज राजू, डज राजू वर्क हिज वर्क प्रॉपरली, सॉरी डज राजू डू हिज वर्क प्रॉपरली। फुल स्टॉप और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स। एक और एग्जांपल लिख देते हैं। वर्कर्स डू
मेन वर्क, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ये कोई ये खुद ये V1 है, V1 में से हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब निकालते डू, और उस यहाँ पे V1 करते, तो यहाँ V1 भी डू है सब जगह डू है। तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, वर्कर्स, वर्कर है, वर्क, वर्कर्स है, वर्क नहीं, वर्क के साथ कभी एस नहीं लगता, वर्कर्स डू नॉट डू मेन वर्क, फुल स्टॉप। वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, डू डू वर्कर डू वर्कर डू देयर, डू वर्कर डू मेन वर्क, क्या वर्कर मेन वर्क करते हैं, ऐसा इसका मतलब है वर्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क्स। तीन जुमले लिख रहा आपको, उसका नेगेटिव वर्बल बनाना है आपको, है ना। जैसे 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 काजू, काजू यहाँ पे आस्क आएगा, आस्क आएगा, वो आपको देखना है, आस्क अ प्लान, आस्क अ प्लान। कुछ भी बात की चीजें छोटी छोटी लिख रहा, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिख रहा। इसको आपको नेगेटिव करना है, आपको नेगेटिव करना है, वर्बल क्वेश्चन करना है। उसके बाद में दूसरा आपको बनाना है, मैं नहीं बना रहा, अभी आपकी बारी है। यहाँ पर मैं दूसरा लिखता, यहाँ लिखता मैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आस्क, और आस्क नहीं, सॉरी, स्टूडेंट्स परफॉर्म्स लिखता, परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म और परफॉर्म्स, परफॉर्म्स, स्टूडेंट्स परफॉर्म और परफॉर्म्स, और ड्रामा। ये इजी इजी लिख रहा मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिख रहा। इसको भी आपको क्या करना है, नेगेटिव करना है, नेगेटिव करना है और वर्बल क्वेश्चन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ लिखना है एक और, आपको खुद लिखना है इसको, हाँ 3 नंबर पे लिखना है आपको, लॉयर्स, लॉयर, लॉयर्स आर वेरी हार्ड वर्कर, वेरी हार्ड वर्कर, फुल स्टॉप। इसका नेगेटिव करना है, इसका वर्बल करना है, ठीक है। उसके बाद में एक और करना है आपको 4 नंबर पे, शी हैव आएगा कि हैज आएगा, आपको ये देखना है, शी हैज मच मच टाइम, चल ठीक है, सिंपल लिख दी। इसका नेगेटिव करना है, इसका वर्बल करना है। उसके बाद में डू का लेते हैं 5 नंबर पे, यू, यू डू योर स्टडी रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है। इसका भी आपको नेगेटिव बनाना है और वर्बल बनाना है। आपको लिखना है, मैं बनाऊंगा, बना के बताऊंगा, सबको क्रॉस चेक कर लेना, और किसको नहीं समझ में आया तो डाउट पूछ लेने का, ठीक है। यहाँ से इसके दोनों के बनाओ पहले, फिर उसके नीचे बनाना, एक एक करके समझेगी। और प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, डाउट्स को आगे लेके मत जाओ, कंफ्यूजन है प्लीज आस्क, वहां पूछो कमेंट में, टाइम लो। मैं आपको यहाँ से आगे कंफ्यूजन के साथ लेके जाना नहीं चाहता। आप खुद जाना चाहते तो मत पूछो, एग्जाम आपको देना है, मेरे को नहीं देना जाके,
नौकरी आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है। मेरी नौकरी चल रही है अच्छी। काजू डज नॉट आस्क अ प्लान, डज काजू आस्क अ प्लान। नोटबुक में लिखेंगे या कमेंट में लिखेंगे तो भी चलेगा, बट ऐसा ना हो कि जिसको डाउट है वो पीछे रह जाए। हाँ? और पहली बार है ना, माइक में ना मजा नहीं आ रहा, मेरे को खुद मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा कि पागलों के जैसा अकेला में बड़बड़ बड़बड़ चल रहा मेरा। मजा आना, मजा, कोई भी चीज में मजा आना। एक तो खूब ज्यादा डर रहना उसमें, या खूब ज्यादा खुशी मिलनी, तभी मजा आता लाइफ। नॉर्मल चीजों में मजा नहीं आता। चलो फटाफट फटाफट। इसको ही जो लिखा है वो ही करो। जो लिखे ना सामने वो ही करो। ठीक है, ये दोनों में लिख देता है यहाँ पे, क्रॉस चेक कर लेना अपना अपना। यहाँ पर क्या आएगा, सही क्या आएगा, राजू है ना, तो राजू सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो ये गलत आएगा। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा फिर, राजू, राजू डज नॉट आस्क प्लान। ठीक है, फुल स्टॉप। वर्बल क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, डज, डज राजू आस्क प्लान, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, क्योंकि इसमें से हमको डज लाना पड़ा और V1 करना पड़ा ना, इसलिए। उसके बाद में ये वाला, ये प्लूरल है तो क्या आएगा इसके साथ, परफॉर्म्स आएगा, परफॉर्म्स। ये प्लूरल है तो ये वाला सही रहेगा, ये गलत। ठीक है, तो क्या बनेगा फिर इसका, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स डू नॉट परफॉर्म अ ड्रामा, फुल स्टॉप। वर्बल क्वेश्चन करना है तो डू को सामने लाना पड़ेगा, डू स्टूडेंट परफॉर्म ड्रामा, आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स। चल ये वाले करो दो अब। लिखो फटाफट, नोटबुक में लिखो या फिर कमेंट में लिखो। नोटबुक में लिखे तो ज्यादा अच्छा है।
हाँ कर ली होंगी आपने, मैं बता देता, क्रॉस चेक कर लो अपना से। अब ये टू बी वाले फॉर्म में तो इसके साथ डू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेना। लॉयर्स आर नॉट लॉयर्स आर नॉट वेरी हार्ड वर्किंग, फुल स्टॉप है ना। और इसको वर्बल क्वेश्चन करना है तो आर को सामने लाना, आर लॉयर्स वेरी हार्ड वर्किंग, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स, हो गया। आपको एमएसआर वालों के साथ में डू डस की कहानी करनी नहीं है। यहाँ पे कैसे करेंगे, हैव के साथ हैव के साथ कैसे किए होंगे आपने, यहाँ पर शी है ना तो हैव नहीं आता, हैज आता, दोनों जगह हैज है, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए, यहाँ पे आना चाहिए था हैज। ठीक है, अब उसको नेगेटिव करना है तो क्या आएगा, शी शी डज नॉट आएगा, शी डज नॉट हैव, ये आएगा, हैव गलत था वहां पे। शी डज नॉट हैव मच टाइम, फुल स्टॉप। अब इसको नेगेटिव करना है तो क्या, वर्बल क्वेश्चन करना है तो डज को सामने लाओ, डज शी हैव मच टाइम को आखिर में जैसा कि वैसे फुल स्टॉप। डू का करते आखिरी कर लेते, फिर रुकते हम लोग। यहाँ डू के साथ में क्या लेना है आपको, यहाँ डू आएगा और यहाँ पे भी डू आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, यू यू डू नॉट डू यूर स्टडी रेगुलरली, फुल स्टॉप। इसको वर्बल क्वेश्चन करना है तो डू को सामने लेना, डू यू डू यूर स्टडी रेगुलरली, आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी यही समझे हमने, अभी यहाँ पे आपको आप समझेगा कि ये मैं यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ये जो जो मैं कर रहा था ना, ये समझ में आया होगा आपके। हमने क्या किया, एक असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव करा और वर्बल करे, दोनों जगह हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए थे, तो हमने यहाँ से बनाए डू, V1 में से डू निकल के आया उसका वी फॉर्म, और ये V5 में से डज निकल के आया उसका V1 वाला फॉर्म। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, डिड के साथ देखेंगे। आज थोड़ा ज्यादा टाइम चल गया, रुकते के कुछ और लेते हैं। आप लोगों की क्या राय है, कंटिन्यू करूँ कि रुकते, क्या करने का, 9:45 होते आ रहे, 10 बजते हैं। हाँ शी के साथ हैज आता, वो गलती की मैंने वहां पे, करेक्ट किया बाद में। प्रैक्टिस लू, शाम में करते हैं अब सर, क्लास शाम में लेने की क्लास, अलग अलग वर्जन आ रहे हैं आप लोगों के। छोड़ो बाद में देखेंगे कंटिन्यू करने का या फिर रुकने का। ये बताओ चीजें समझ में आ रही क्या, और ये भी बताओ कि किसी को नहीं समझ में आया। पचपन लोग हैं। क्या का रिप्लाई देने का है, शेख फरहा बेगम क्या बोल रहे हैं, शी ही इट के साथ हैज आता, हाँ शी इट, शी ही इट, और कोई सिंगल नाम जैसे राजू, फरा, सिंगल नाम, कोई भी सिंगल नाम, नदी, रिवर, पेन, कोई भी सिंगल नाम के साथ है हैज आता। प्लूरल रहेगा तो हैव आएगा। माइक का इंतजाम हो जाएगा जल्दी, उसके बाद में थोड़ा आया, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, रोशन आ रहा, प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा नहीं, ओके समझा, प्रैक्टिस के लिए माइक का कुछ कीजिए। वर्बल क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, ओके। लॉयर आर नॉट वेरी हार्ड वर्कर आ गया, या हार्ड वर्किंग आएगा, वेरी हार्ड वर्कर नहीं आएगा, हार्ड वर्किंग आएगा। मैंने अगर वर्कर लिखा होगा तो गलत लिखा होगा, हार्ड वर्किंग आएगा।
मेरा जोर टेंस सिखाने पे ज़्यादा है, बाकी चीज़ों पे इतना जब टाइम आएगा बराबर बताता मैं। सर आप आज की नोट्स की डाल दो, हम समझने में आसानी होगी। ओके, ये तो डालने ही वाला है। आज संडे है सर, सब घर पर ही होते हैं। प्लीज हेल्प मी, क्या बोलना है समरीन का? जो क्वेश्चन दिए शी के साथ हैव, वो वाला क्वेश्चन कर कर बताओ। वो हैज आना चाहिए था ना, मैंने करके बताया। आपने आंसर में हस की जगह हैव कर दिया। नहीं, वहाँ आंसर में बराबर है, हैव ही करना पड़ता है। एक बार फिर से समझा देना सर, टू हैव का। अरे यार, एक बार बता था मैं। एक चीज याद रखना, आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 आएगा या V5 आएगा? V1 आता है या V5 आता? तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी भी जुमले में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव और वर्बल करते, तो इस तरह करना। अगर V1 आया तो डू निकाल के लाना, उसको V1 में कन्वर्ट करना। V5 रहा तो डज लेना, उसको V1 में कन्वर्ट करना। ठीक है, और उससे हमको नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन बनाने रहते हैं। अब यहाँ हमने जो बनाया ये वाला का गलती की कि मैंने, हाँ यहाँ पे समझा देता मैं आपको। हाँ, ये हार्ड वर्कर नहीं आएगा, ये हार्ड वर्किंग आएगा, है ना, ये हार्ड वर्किंग आएगा, वर्किंग। यहाँ पर ये मैंने गलती की थी लिखते टाइम, यहाँ पर हैज आना चाहिए तो हैज लिया, बट यहाँ पर फिर ये डज आने के बाद में ये उसका मेन फॉर्म आता है, हैव ही आता है। ये हैव बराबर है, ये हैव बराबर है, यहाँ पे कुछ गलती नहीं है। क्योंकि हम लोग जब क्या करते, ये हैज मेन वर्ब था, हैज क्या था, मेन वर्ब। इसमें से हम जब डज निकाल के लाते हैं तो ये इसके मेन V1 फॉर्म में आता है, V1। तो ये V1 मतलब इसका हैव हैव आना चाहिए वहां पे, इसलिए बराबर था हैव। आपने ये अपने फिर से कौन सा समझाने का था, ये फिर कुछ कुछ समझ में, हाँ वर्बल क्वेश्चन किसको बोलते हैं, वर्बल क्वेश्चन किसको बोलते हैं? देखो वर्बल क्वेश्चन क्या रहता, जैसे कि मैं आपको समझा देता, एक एग्जांपल मतलब अलग समझाता। जैसे कि यहाँ लिखे ले, आई एम टीचिंग ग्रामर, ग्रामर मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ऐसा इसका मतलब है। पढ़ा रहा हूँ ऐसा इसका मतलब है। तो ये सादा जुमला है, असर्टिव सेंटेंस है। इसको वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो हमको क्या करना पड़ता, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सामने लाना पड़ता उठा के। एम आई टीचिंग ग्रामर और क्वेश्चन मार्क्स, क्या मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ? ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या मैं ऊपर लिखा हुआ है कि मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो इसका सवाल या जुमला कैसा बनता, क्या मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ? तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने लाना पड़ता उठा के यहाँ पर, तब वो सवाल या जुमला बन जाता। बट अभी जो हम पढ़ रहे ये वाला इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, इसलिए हमको डू के फॉर्म बनाने पड़ते हैं अलग अलग। तो डू के फॉर्म हम बना के उसको कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब था तो हमने डायरेक्ट डायरेक्ट बना लिए, उठा के लाके बना लिए इधर वर्बल क्वेश्चन। बट हम जो सिंपल प्रेजेंट, और ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल है जो हम आगे देखने वाले हैं। तो ऐसे वर्बल क्वेश्चन बनाने की, बट बहुत जगह पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, जैसे हम इसमें हमारे केस में स्टार्ट से समझते। देखो अभी हम जो देख रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं ना, सिंपल प्रेजेंट के एक जुमले में क्या होता है, एक तो V1 आता है या V5 आता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। तो फिर नेगेटिव और वर्बल बनाने के लिए हमको उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती। तो हम क्या करते हैं, अगर V1 यूज किया गया तो V1 यूज किया हमने, है ना, तो V1 में से डू निकल के आते हैं और उसको V1 करते हैं। जैसे यहाँ लिख के बता देता मैं आपको, जैसे V1 यहाँ पे राइट है तो राइट में से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू आएगा, और ये उसके बेस फॉर्म में राइट में आ जाएगा। अगर V2 रहा, सॉरी V5 रहा, तो हम क्या करते हैं, V5 में से डज हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं और इसको V1 में कट करते हैं। तो यहाँ लिख के बताता मैं,
मतलब कोई राइट्स है, V5 है, तो यहाँ से क्या आएगा, डज आएगा, और ये इसका V1 फॉर्म क्या आएगा, राइट, ऐसा आ जाएगा। तो मतलब हम क्या करते हैं, V1 और ये V1 और V5 जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता, यहाँ पर वर्बल और नेगेटिव बनाने के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम बनाते, कैसे बनाते, अगर V1 रहा तो डू लाते और इसको V1 में कन्वर्ट कर देते, अगर V5 रहा तो डज करते और इसको V1 में कन्वर्ट करते, और फिर हमारे जुमले बनाते। जैसे मैंने एक पहला जुमला लिखा था सादा एकदम, है ना, यहाँ पर लिखा मैंने कि कबीर राइट्स अ नॉवेल, है ना, कबीर राइट्स अ नॉवेल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे पहचाने, क्योंकि यहाँ V5 है, V5 रहा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता। अब हम उसको नेगेटिव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से डज निकाल के लाना पड़ेगा और ये V5 का V1 हो जाएगा। तो मतलब मैं ये V1 की जगह अगर यहाँ पे राइट लिखूँ, ऐसे पेन चेंज करके, ये V1 मतलब राइट हो जाता, राइट, क्योंकि इसका V5 वाला फॉर्म है ना, ये ले लेता डज, तो इसको इसके बेस फॉर्म में लाना पड़ता हमको। तो फिर हमारे पास अब हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हमने अब इसको नेगेटिव किए, कबीर डज नॉट राइट्स अ नॉवेल, डज नॉट राइट, तो हमने यहाँ पर ये V1 लिए, V1, यहाँ पे V5 था, यहाँ V1 होगा, क्यों, क्योंकि ये डज ने इसका V5 का जो फॉर्म है वो ले लिया। अब इसको सवालिया जुमला बनाना है तो हमको डज को सामने लाना पड़ेगा, डज कबीर राइट अ नॉवेल, क्वेश्चन मार्क्स, ऊपर लिखा है कबीर ने नॉवेल लिखी, तो यहाँ पे लिखा है क्या, कबीर ने नॉवेल लिखी है, ऐसे वर्बल क्वेश्चन हो गया इसका। दूसरा जुमला लिखे हमने, सॉरी वही समझाने के लिए मैंने और एक लिखा, क्योंकि नेगेटिव बीच में आता तो कभी कभी कंफ्यूज होता, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट वर्बल बताया, कबीर ने नॉवेल लिखी, ऐसा ऊपर है, और हमको वर्बल क्वेश्चन बनाना है, तो क्या कबीर ने नॉवेल लिखी, तो इसलिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहते, तो हमने यहाँ से डज निकाला और डज को सामने लगाया सामने, और ये जो V1 था वो V1 यहाँ पे जैसा क्या वैसा लिख दिया, डज कबीर राइट अ नॉवेल, क्वेश्चन मार्क्स, क्या कबीर ने नॉवेल लिखी, हो गया। फिर उसके बाद में हमने एक और एग्जांपल लिया, ऑफिसर्स, मैंने प्लूरल फॉर्म लिया, प्लूरल ऑफिसर्स आस्क, ये आस्क आना चाहिए था, दोनों में से क्या आना चाहिए था, तो ऑफिसर ये प्लूरल है ना, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल, ये यहाँ देखो मैंने आपको समझाया था, यहाँ भी समझाया था मैंने कि आपको V1 किसके साथ आता, तो V1 आता आई यू हैव, वी स्टूडेंट्स, प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल एस लगे लिख रहा है, एस प्लूरल, तो यहाँ पे कोई भी प्लूरल नाम आएगा उसके साथ V1 आता, V1 आता है, कोई भी प्लूरल, दे वी प्लूरल है उसके साथ V आता। हाँ आई और यू एक्सेप्शन है, आई और यू के साथ भी V1 आता। और अगर कोई सिंगल है, सिंगल कौन हो सकता, ही शी इट, या फिर कोई सिंगल नाम है, कुछ भी सिंगल नाम हो दो, तो उसके साथ V5 आता, V5 आता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर इसको आगे जाके बताता, इसलिए मैंने यहाँ ऑफिसर्स प्लूरल था, तो इसके साथ आस्क आना चाहिए, ये वाला नहीं आना चाहिए, और फिर अगर ये रहा तो V1 रहा तो हम डू निकालते और उसको ऐसा करते, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे नोट लगाते, डू नॉट आस्क, और इसको यहाँ लाके वर्बल क्वेश्चन बना लेते। यहाँ पर एक चीज बता देता आपको मैं साइड में, देखिए नाउन सिंगुलर प्लूरल अलग कहानी है, बहुत सारे बच्चों को बोलेंगे सारा यस की कंफ्यूज हो रही, तो बच्चों ये नाउन जो है ना, नाउन अलग चीज है और वर्ब अलग चीज है, वर्ब अलग है। यहाँ पे लिखे हमने स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट लिखे, तो ये सिंगुलर है, एक के लिए लिखते हैं हम लोग, सिंगुलर के लिए लिखते हैं। अगर इसको हम लोग एस लगाएंगे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, तो ये प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं हम लोग प्लूरल, तो ये नाउन के साथ की कहानी है। वर्ब में ऐसा नहीं है, वर्ब अलग चीज है। वर्ब अगर V1 यहाँ पर आपको अगर एस लगा, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं राइट, ये राइट, तो ये राइट है ना, ये प्लूरल के लिए यूज होता, प्लूरल के लिए, और राइट्स हो गया, राइट्स, तो ये सिंगुलर के लिए यूज होता, सिंगुलर के लिए राइट्स, ये सिंगुलर है वर्ब के केस में। ये जो राइट है ना, ही शी ईट, और कोई सिंगल नाम है जैसे स्टूडेंट, इनके लिए यूज होता, स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगल, प्लूरल नहीं, स्टूडेंट, ये सिंगुलर के लिए यूज होता, वर्ब के केस में अलग है, और ये प्लूरल के लिए यूज होता है, क्योंकि वर्ब है ये, और जो हम नाउन पढ़ते हैं वो इस तरह रहता, तो कंफ्यूज मत होना, वर्ब अपनी जगह है, नाम अपनी जगह है। तो यहाँ मैंने क्या किया, प्लूरल है, यहाँ प्लूरल है, तो इसलिए हमको प्लूरल के लिए वर्ब लेना था, तो आस वाला लेने का, ये सिंगुलर वाला वर्ब है,
ये आस्क लिया हमने, फिर ये वाला ये गलत किया मैंने, और फिर हमने इसमें से डू और आस्क निकाले और हमारा नेगेटिव और वर्बल करे। जैसे ऑफिसर्स डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन, और उसको सवाल या जुमला बनाना है तो डू को सामने लाया, डू ऑफिसर आस्क अ क्वेश्चन, खत्म। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, ही लिए, ही सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आएगा, ही ऑफर आएगा कि ऑफर सहेगा, ऑफर सहेगा ऐसा लगता है आखिरी में ना, क्योंकि ही शी इट में से एक है। फिर हमने इसमें से नेगेटिव बनाने के लिए डज लिए और उसको ऑफर V1 करे, और फिर ही डज नॉट ऑफर और उसको वर्बल क्वेश्चन बनाए, डज ही ऑफर्स, ऐसा करके हमने इसको बनाए। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, एम इज आर के साथ में आपको डू डज का ड्रामा नहीं करना है, एम इज आर के साथ डू डज का ड्रामा नहीं करना है, डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करके आपको नेगेटिव वर्बल बनाने हैं। बट हैव के और डू के केस में आपको डू डज का ड्रामा करना है, जो हमने ऊपर करे वो। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ आई एम अ टीचर लिखा, तो यहाँ एम V1 है, यहाँ पे ये V1 है, एम क्या है, V1 है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके साथ मेन वर्ब आता, तो ये खुद मेन वर्ब है। तो आई एम अ टीचर और उसको डायरेक्ट नोट लगा के हमने काम चला लिया, कोई डू डज नहीं लाए यहाँ पे, आई एम नॉट अ टीचर, और उसको सामने ला के वर्बल क्वेश्चन बना लिए, एम आई अ टीचर। फिर हमने क्या किया, इज को यहाँ पर क्या करे, इज मेन वर्ब बनाए, राजू इज बिजी इन हिज वर्क, राजू इज बिजी, तो यहाँ पे ये इज हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है, और ये V5 है, V5। अब इसके साथ भी हमको डू का ड्रामा करना नहीं है, तो राजू इज नॉट, इसको यूज करके हमने नेगेटिव बना लिए और उसका इस्तेमाल करके इसको वर्बल क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। बट हैव के केसेस में डू डज का ड्रामा करना रहता, जैसे यहाँ लिख ले राजू, राजू हैज अ 5 कार्स, तो यहाँ पर ये हैज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके सामने मेन वर्ब आता, इसके सामने मेन वर्ब नहीं है, मतलब वही मेन वर्ब है, और अगर वही मेन वर्ब है तो कौन सा फॉर्म है, तो ये V5 है, V5। अगर ये V5 है तो हम उसमें से क्या करते हैं, डज निकालते हैं और उसको V1 बनाया, और फिर उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव वर्बल बना लेते हैं। राजू, फिर हमने क्या किया, इसको नेगेटिव बनाया, राजू डज नॉट हैव 5 कार्स, और इसका ही हमने सामने ला के राजू हैज 5 कार्स करके वर्बल क्वेश्चन बना लिए। उसके बाद में हमने हैव का एग्जांपल लिए, फार्मर्स हैव ओनली होप टू लिव, ये गलत हो गया, ये सेंस टेंस टू लिव आना चाहिए था, यहाँ पे टू लिव, फार्मर्स हैज ओनली होप टू लिव। तो अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके सामने मेन वर्ब आता इसके बाद इमीडिएटली, बट नहीं है, तो ये खुद मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब है तो कौन सा फॉर्म है, V1 है, तो V1 में से हम क्या करते हैं, डू लेते हैं और उसको V1 कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने क्या किया, डू नॉट हैव कर दिया और हैव को डू को इधर लाके वर्बल क्वेश्चन बना लिया, हो गया हमारा काम। फिर डज में भी वही किया मैंने, डज ये जो है ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। अब डज क्यों आया, क्योंकि राजू सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए डज आया। फिर डज में से हमने डज ली है और इसको डू करे, V1 करे इसको, और यहाँ लिखिए राजू डज नॉट डू, राजू डज नॉट डू। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट के साथ में डज लेते और इसको राइट करते, वैसे हमने क्या किया, हमने हैज के साथ में डू लिए और इसको हैव कर दिया, हैज के साथ डज लिए, इसको हैव कर दिया, और डू के साथ भी करेंगे हमने, है ना, डू के साथ डू लेना पड़ता और ये V1 हो जाता, क्योंकि ये V1 है, ये V1 है, V1 में से हम क्या करते हैं, डू निकालते हैं और यहाँ पे उसका बेस फॉर्म करते हैं, तो ये डू है, यहाँ पे से डू निकला और यही डू हो गया। ये V5 था, V5 में से हम डज निकालते हैं और उसको बेस फॉर्म में कन्वर्ट करते, इसलिए कर लिया। तो फिर ये ऐसे सेंटेंस बनाए आपके सामने सब, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब 10 बज गए, काफी टाइम हो गया, रुकना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग रिकॉर्डेड देख लो 1 से 2 बार, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट बहुत है, मैं ऐसा कह सकता कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये अपनी ग्रामर की हद तक, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस समझ में आ गया ना, तो मतलब ये ऐसा टॉपिक है, समझ में आ गया क्लियर, तो आगे पूरी आसानी हो जाती। यहाँ कंफ्यूज रहे तो फिर कंफ्यूजन आगे भी बढ़ देती। ये आपको ना और लोगों से ये जो V1 और सॉरी सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल पास्ट टेंस है ना, इसमें की जो बारीकियां है ये आपको और बच्चों से बेहतर बनाती। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं अचानक अचानक आते हैं, जो किसको दिमाग नहीं चलता और जिसकी क्लैरिटी है इसको लेकर उसको समझ में आते हैं, अरे यहाँ ये जुगाड़ हुआ क्या,
नई नई कंडीशन में भी आपको आंसर निकालना आता, बट यहाँ कंफ्यूज रहे तो फिर नहीं आता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से रिपीट देखो एक बार, क्योंकि टाइम की लिमिट है। और दूसरा कि आप एक बार वीडियो देख लो पहला, अभी आपका माइंडसेट बन रहा है धीरे 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 धीरे। एक तो मेरा बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, फिर आप एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे ना, तो आपको बहुत आसान दिखेंगी चीजें, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब आप लोग वीडियो रिकॉर्डेड देखो आराम से, तो नहीं समझा फिर पूछो, मैं क्लियर कराता। प्रैक्टिस हमने कम की, मैं इसके लिए और प्रैक्टिस आपको कराता, कल कराऊंगा थोड़ी बहुत। और फिर हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में भी ये ड्रामा करने वाले हैं, तो वहां पे भी आपको समझ में आएंगी चीजें। तो रुकते फिर अभी, एक बार आपके क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर निकलते हैं। मतलब जो रोशन आरा का कहना है कि मेन वर्ब को समझने में प्रॉब्लम हो रही, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको मेन वर्ब, उस एज अ मेन वर्ब समझने में दिक्कत जा रही, कि मेन वर्ब को समझने में दिक्कत जा रही। राजू के साथ है साहब। हाँ एक बार रिपीट देख लो, आप समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं समझ में आया तो मैं कौन सा भाग के जा रहा, पैसे कैसे लेकर हूँ आपके साथ, नहीं जाता कहीं में। चलिए रुकते फिर, लाफिस, बाय बाय।